गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं जीवन ठाकुर और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश। और उसमें भी दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1.2 जो कि दोस्तों बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है जिसका नाम है दोस्तों ऑड वन इन। ऑड वन इन का मतलब समझते हैं। ऑड वन इन मतलब होता है किसी अजीब इंसान का आना। और दोस्तों ये चैप्टर फटाफट पढ़ेंगे और देखते हैं कौन अजीब इंसान आता है और उसके आने से क्या कुछ बदलता है, वो हम लोग इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। देखते हैं दोस्तों, फटाफट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1.2 है ऑड वन इन। How was the first day of school? Asked mother as रीमा sat down for dinner. सब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। तब जो रीमा का परिवार है, रीमा खाना खाने बैठती है और रीमा की मम्मी उससे पूछती है आज का पहला दिन तुम्हारा स्कूल का कैसा रहा। ओके, रीमा स्ट्रक मतलब होता है दोस्तों वो सर हिलाकर हाँ कहती है। ओके, नो लेसन जस्ट सेटलिंग इन। बस हम लोग को कोई पढ़ाया गया, कुछ भी किताब पढ़ाया गया नहीं, बस हम लोग को बच्चे लोगों को बैठाया गया, सेटल किया गया, एक दूसरे से जान पहचान हम लोग की हुई। एनी न्यू गर्ल इन योर क्लास इंक्वायर हर फादर मिस्टर सेन। मिस्टर सेन उससे पूछते हैं कि क्या कोई नई लड़की आई है तुम्हारी क्लास में। ओनली वन मालती एंड सी इज फनी ग्लीमेस रीमा एज सी हेल्प हरसेल्फ टू द सलाद। और जैसे ही वो खाना खाने के लिए सलाद देने बढ़ती है तभी एकदम मुंह बनाते हुए कहती है सिर्फ एक ही लड़की आई है जिसका नाम है मालती और वो बहुत ही अजीब है, एकदम अजीब दिखती है, ऐसा वो अपने पापा से कहती है। देखते आगे उसके पापा क्या कहते हैं। वाई डू यू से दैट? ऐसा तुम क्यों कह रही हो कि वो एकदम अजीब है? मिस्टर सेन पूछते हैं उससे। सी कांट स्पीक मच इंग्लिश। वो अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल सकती, उसको इंग्लिश बोलना नहीं आता है। सी हैज़ कम फ्रॉम अनदर स्टेट। वो किसी दूसरे स्टेट से आई है, उसको इंग्लिश बोलना जरा भी नहीं आता अच्छे से। स्निफ रीमा नाक बनाते हुए, नाक ऊपर करते हुए वो कहती है नेमिंग वन एट द अदर एंड ऑफ द कंट्री। किसी स्टेट का नाम लेती है, वो बोलती है वो वहां से आई है, उसे इंग्लिश बोलना जरा भी नहीं आता। ओ चिल्ड्रन फ्रॉम दैट स्टेट आर सपोज टू बी क्लेवर। उस जगह से आने वाले बच्चे बहुत ही स्मार्ट होते, बहुत ही क्लेवर, बहुत ही बुद्धिमान होते, ऐसा उसके पिताजी कहते हैं बहुत ही आराम से। दे आर स्पेशली गुड एट मैथ। वो बहुत ही अच्छे होते हैं, मैथ्स में तो खास करके बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। सैड मिस्टर सेन क्वाइटली, मतलब एकदम आराम से शांति से उसके पापा उससे कहते हैं वेल दिस वन डज नॉट सीम स्मार्ट एट ऑल। लेकिन ये जो लड़कियां ये मालती वो जरा भी स्मार्ट नहीं दिखाई देती। ऐसा कौन कहता है? ऐसा रीमा कहती है। ऑयली हेयर, बिंदी लगाती है एंड ऑल। ऑयली हेयर, पूरे बाल में उसके तेल भरे रहते हैं और वो बिंदी लगाती है और ऑल उसका अजीब बिहेवियर है। और कहती क्या है दोस्तों, वो जैसे क्लास में आती है मालती और अपने पापा को बताती है, मिमिक्री करके आवाज नकल करके बताती है गुड मॉर्निंग टीचर, ऐसा वो उसकी आवाज है, ऐसे भाषा में वो बात करती है। हर पेरेंट एक्सचेंज ग्लांसेस, मतलब एक दूसरे की तरफ देखते हैं उसके माता पिता और सोचते हैं कि ये क्यों ऐसा बिहेवियर कर रही है, क्यों उसकी मजाक उड़ा रही है। रीमा वॉज देयर ओनली चाइल्ड। वो उनकी एकलौती बच्ची थी, वो उनसे बहुत ही प्यार करते थे और साथ में दे डोटेड ऑन हर। वो हमेशा उसको समझाते रहते, अच्छी अच्छी बातें उसको सिखाते थे। लेकिन दोस्तों कभी कभी ये जो रीमा थी वो अजीब बिहेवियर करती थी। वो अपनी गैंग में जो उसके क्लास में उसकी गैंग बनी थी, उसके जो फ्रेंड लोग थे, उसके अलावा वो किसी को भी ज़्यादा पसंद करती नहीं थी। कोई नई लड़की को तो खास करके वो पसंद नहीं करती थी। बट शी कुड बी इनसफरेबल एट टाइम्स। कभी कभी वो एकदम अजीब उखड़ा उखड़ा बिहेवियर करती थी। आई डू होप यू एंड योर फ्रेंड विल नॉट मेक थिंग्स टू डिफिकल्ट फॉर मालती। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि मैं सोचता हूं तुम लोग उसके लिए कोई भी मुसीबत खड़ी नहीं करोगे, तुम और तुम्हारी गैंग, ऐसा उसके पापा कहते हैं। साई मिस्टर सेन, और मिस्टर सेन ऐसा बहुत ही एकदम सीरियस होकर कहते हैं एज ही रोज फ्रॉम द टेबल। और वो अपने टेबल से उठ जाते हैं, खाना खाते से खाते वो उठ जाते हैं और चले जाते हैं। रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइडेड टू डू जस्ट दैट। और रीमा और उसकी गैंग ने डिसाइड किया था कि उस लड़की को उन लोग परेशान करेंगे। वो अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाती, मतलब हमारे गैंग में वो शामिल नहीं हो सकती, हमारे क्लास में रहने वो लायक नहीं, ऐसा उन लोग सोचते हैं और उसे टॉर्चर करने के उन लोग प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग द मिनट मालती इंटर द क्लास। जैसे ही मालती क्लास में एंटर करती है सब लोग उसको चिढ़ाते हुए क्या कहते हैं, दे ऑल कोरस। सब लोग कोरस में मतलब साथ में सब लोग आवाज करते हैं गुड मॉर्निंग। सब लोग उसको चिढ़ाते हुए कहते हैं गुड मॉर्निंग, जैसे कि वो बोलती थी। पुअर मालती, लेकिन मालती ये समझ नहीं पाती कि इन लोग उसका मजाक उड़ा रहे। पुअर मालती क्या करती है, सी डिड नॉट रियलाइज, उसको जरा भी महसूस नहीं होता कि दैट दे वेयर मेकिंग फन ऑफ हर, वो उन लोग का उसका मजाक उड़ा रहे, ऐसा वो जरा भी समझ नहीं पाती। सी ब्लीम, वो मुस्कुराती है, वो मुस्कुराती है सबकी तरफ देख के, बैक एट देम एंड रिप्लाइड, और वो वापस उनकी तरफ रिप्लाई करती है गुड मॉर्निंग, वो भी कहती है गुड मॉर्निंग। देखते आगे दोस्तों क्या होता है। सेनाज गिगल, सेनाज उसकी तरफ मस्करी करते हुए, उसकी तरफ चिढ़ाते हुए ऐसा कहती है वाई डू यू पुट सो मच ऑयल ऑन योर हेयर। क्यों तुम अपने बाल में इतना ज्यादा तेल लगाती हो, ऐसा सेनाज उससे कहती है। सी आज रूडली, एकदम उखड़ी हुई बातें करती है वो उससे। मालती लुक ऑफेंडेड, मालती को बहुत बुरा तो लगता है लेकिन बट डिड नॉट रिप्लाई, लेकिन कुछ नहीं करती। एंड स्कर्ट सो लॉन्ग, और तुम्हारी स्कर्ट भी कितनी लंबी है, ऐसा कौन कहती है। सैड क्लेयर कैटिली, क्लेटिली उसकी गैंग की है, जो रीमा की गैंग
की लड़की है वो कहती है तुम इतनी लंबी स्कर्ट क्यों पहनती हो। आगे मालती फ्लश, मालती को बहुत एकदम गुस्से में लाल हो जाती है, फ्लश मतलब गुस्से से लाल हो जाना। सी वॉज अबाउट टू से समथिंग, वो कुछ कहना चाहते थे, व्हेन द टीचर एंटर, तभी टीचर आ जाती है क्लास में तो वो कुछ नहीं कह पाती। एज द क्लास प्रोग्रेस, जैसे जैसे क्लास आगे प्रोग्रेस होती है, बढ़ती है आगे क्लास, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी मालती रेज हर हैंड व्हेनेवर टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन, जब भी टीचर कोई क्वेश्चन पूछती थी सब लोग सरप्राइज थे कि ये नई नई लड़की आई है, ये फटाफट हर एक क्वेश्चन के जवाब दे रही है। यस मालती यू आंसर सेड टीचर, और टीचर हमेशा उसको ही आंसर भी करने को बोलती थी कि यस मालती तुम जवाब दो। मालती आंसर करेक्टली, और मालती हमेशा हर एक क्वेश्चन के जवाब एकदम सही सही देने लगी। एंड टीचर नॉडेड एन एप्रिसिएशन, और टीचर उसकी तरफ एप्रिसिएशन उसकी तारीफ करती है, उसकी प्रशंसा करते है। व्हेन रीमा रिकाउंटेड दिस एट होम, जैसे ही रीमा अपने घर पे आती है, घर पे आके अपने परिवार को बताती है, पापा को और मम्मी को बताती है। हर मदर सेड साउंड लाइक अ क्लेवर गर्ल, ऐसा लगता है कि उसकी माँ कहती है ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छी लड़की, बहुत ही अच्छा पढ़ने वाली लड़की है। व्हाट इज द यूज, लेकिन रीमा कहती है लेकिन क्या उसका फायदा, उसे तो इंग्लिश बोलने ही नहीं आता। सेड रीमा अनचैरिटेबली, एकदम बुरी तरीके से वो कहती है, उसको जरा भी पसंद नहीं आता। हर इंग्लिश इज सो एट्रोसियस, लेकिन उसकी इंग्लिश तो एकदम खराब है, बहुत ही खराब वो इंग्लिश बोलती है, ऐसा वो कहती है। द सेम मे बी सेड ऑफ योर हिंदी, जैसा उसकी मम्मी कहती है उसे समझाते हुए, उसकी इंग्लिश खराब है क्योंकि वो दूसरे स्टेट से आई है, लेकिन तुम्हारी भी तो सेम प्रॉब्लम है कि तुम्हें हिंदी जैसी उसकी इंग्लिश है वैसी तुम्हारी हिंदी है, तुम भी हिंदी ढंग से बोल नहीं पाती। काउंटर मिस्टर सेन, और उसके पापा कहते हैं ये काउंटर मिस्टर सेन साफरी, और तुरंत उसके पापा कहते हैं कि हिंदी तुम्हारी जैसी है वैसी उसकी इंग्लिश है, धीरे धीरे वो भी सीख जाएगी। ही वॉज गेटिंग क्वाइट सिक, उसे उनको बहुत बुरा लगता है कि रीमा के बिहेवियर से, और रीमास एटीट्यूड, रीमा के एटीट्यूड से उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इवन मिसेस सेन डिड नॉट लाइक इट, और मिसेस सेन को भी ये बात पसंद नहीं आती। दैट्स नाइट रीमास पेरेंट डिस्कस द मैटर, और रीमा के पेरेंट्स, रीमा के जो भी पेरेंट्स होते हैं मिस्टर सेन और मिसेस सेन, दोनों आपस में बात करते कि रीमा का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा खराब होते जा रहा है। वी पुट रीमा इनटू द गुड स्कूल टू मेक हर स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट, हम लोग ने इसको अच्छे स्कूल में भेजा था ताकि ये पढ़े, अच्छी तरीके से पढ़े, बिहेवियर इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा हो, लेकिन इसका बिहेवियर और खराब होते जा रहा है। रीमा आई एम अफ्रेड सी इज टर्निंग इनटू द क्वाइट लिटिल स्नॉब, और थोड़ा ये ऐसे बड़े स्कूल में जाने की वजह से ये बच्ची हमारी थोड़ा एकदम घमंडी हो गई है, जो दूसरे किसी को भी अच्छा समझती नहीं है। सैड मिस्टर सेन, सैडली मिस्टर सेन बहुत ही दुखी होकर ये कहते हैं। द फॉलोइंग सैटरडे वाज द इंटर हाउस सिंगिंग कंपटीशन, एक कंपटीशन होता है स्कूल का इंटर हाउस कंपटीशन, तो वहाँ पे क्या होता है, रीमा हु वाज पार्टिसिपेटिंग इन द इंग्लिश सॉन्ग कैटेगरी, और रीमा ने कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया रहता है इंग्लिश गाने की, वाज सरप्राइज टू सी मालतीज नेम इन द लिस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट फॉर द हिंदी सॉन्ग, और हिंदी सॉन्ग गाने वाली थी वहाँ पे मालती, यह देखकर जब वो लिस्ट देखती है उसमें मालती का नाम आता है, यह देखकर वो एकदम शॉक हो जाती है। ऑयली प्लेट सिंग ऑल्सो, ये तेल लगाने वाली लड़की, चोटी बांध के आने वाली स्कूल में लड़की है, ये गाना भी गाती है। सी सेड स्नाइडली टू क्लेयर, वो क्लेयर से कहती है कि ये ऐसी बिहेवियर करने वाली, ये तेल लगा के आने वाली, चोटी बांधने वाली लड़की गाना भी गाती है, ताना मारते हुए उसे कहती है क्रोक यू मीन गिगल क्लेयर, और क्लेयर उसे कहती है ये क्या फटे गले वाली, फटे आवाज वाली लड़की क्या गाएगी। आगे दे वेयर टू बी प्रूव रॉन्ग, और सबके सब वो जितने भी उसकी गैंग थी वो एकदम गलत साबित हो गए, क्योंकि दोस्तों ये जो लड़की गाना गाती है मालती बहुत ही खूबसूरत गाना गाती है, ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ट्रेन है, किसी से ये सीख कर आई है। दे वर टू बी प्रूव रॉन्ग, मालती सैंग ब्यूटीफुली, मालती सैंग ब्यूटीफुली मतलब बहुत ही खूबसूरत गाना गाती है। सी हैड अ मेलोडियस एंड वेल ट्रेन वॉइस, उसकी बहुत ही खूबसूरत आवाज होती है, और वेल ट्रेन जैसा लगता है कि किसने उसको सिखाया है, ऐसी सीखी हुई आवाज थी। रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइडेड टू चीयर व्हेन मालती सैंग, जब मालती गाएगी इन लोग उसको उसकी, जैसे हम लोग स्टेज के बाहर ऑडियंस बैठी रहती है, अगर किसका गाना पसंद है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको चिल्ला के उसकी आवाज रोकने की कोशिश करते हैं, ऐसा ही इन लोग भी कोशिश करने वाले थे कि उन लोग उसको गाने से रोके, उसको मजाक उड़ाए। बट देयर वॉज सच एब्सोल्यूट साइलेंस, लेकिन दोस्तों पूरे का पूरा जो वो वहाँ पे जहाँ पे स्टेज होता है कोई भी जरा सी भी आवाज नहीं होती, क्योंकि वो इतना खूबसूरत गाना गाती है कि सब लोग उसके गाने में खो जाते हैं। दे डिड नॉट डेयर, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि उन लोग उसको चिढ़ा पाए वहाँ पे आवाज करके। दे वर श्योर टू गेट कैच, उन लोग को लग रहा था कि अगर उन लोग चिल्लाएंगे तो उन लोग पकड़े जाएंगे, कैच उन लोग को कोई पकड़ लेगा। व्हेन मालती फिनिश, जब मालती का गाना खत्म हुआ, द प्रिंसिपल वाज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट क्लैपिंग, और जैसे उसका गाना खत्म हुआ पहले इंसान होते हैं उनके प्रिंसिपल, उस स्कूल के प्रिंसिपल जो खड़े होकर तालियां बजाते हैं, वाज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट क्लैपिंग फॉलो बाय द
टीचर एंड स्टूडेंट, उसके बाद सारे के सारे टीचर फिर बच्चे लोग भी उसके लिए तालियां बजाते क्योंकि बहुत अच्छा गाना गाती है। नो वन वॉज सरप्राइज व्हेन द मालती वॉन द फर्स्ट प्राइज, जैसे ही सब उसको फर्स्ट प्राइज मिलता है किसी को भी कोई आश्चर्य नहीं होता कि इसको फर्स्ट प्राइज कैसे मिला, क्योंकि इतना अच्छा उसने गाना गाया होता है। रीमा डिड कम फर्स्ट इन हर कैटेगरी, इंग्लिश गाने में रीमा को भी फर्स्ट प्राइज मिलता है, लेकिन वो ज्यादा खुश नहीं होती क्योंकि दोस्तों मालती को भी फर्स्ट प्राइज मिला, क्योंकि दोस्तों मालती से उसकी गैंग पूरा चिढ़ते थे। आगे somehow she felt no joy, लेकिन दोस्तों उसको कोई ज्यादा खुशी नहीं होती। as the term progress, और जैसे जैसे आगे स्कूल बढ़ता है, it was abundantly clear to all that the Malti was a bright child, और जैसे जैसे स्कूल प्रोग्रेस होता है, जैसे महीने बीतने लगते हैं, वैसे वैसे सबको पता चल जाता है कि ये बहुत ही क्लियर गर्ल है, बहुत ही इंटेलिजेंट ये लड़की है मालती, और ब्राइट चाइल्ड, बहुत ही ज्यादा इसका भविष्य अच्छा है, बहुत ही अच्छी होनहार बच्ची है। सी वॉज क्वाइट मतलब वो एकदम शांत रहने वाली, शांत स्वभाव की लड़की, स्टडीज मतलब पढ़ाई लिखाई करने वाली स्कॉलर बच्ची है, एंड इंटेलिजेंट बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान लड़की है। सी फेयर वेल इन अ स्पोर्ट, और वो साथ साथ में दोस्तों पढ़ाई में तो अच्छी थी, साथ साथ में स्पोर्ट में भी वो उतनी अच्छी थी। वेल एज इन स्टडी, जैसे ही वो स्टडी में अच्छी थी वैसे ही खेलकूद में भी अच्छी थी। हर 40 वॉज मैथमेटिक्स, उसको सबसे ज्यादा फेवरेट उसका कोई था तो वो मैथमेटिक्स था, सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स उसको पसंद था। हर सिंपल अपीयरेंस, लेकिन उसका जो वो कपड़ा पहन के आती जैसा वो लगती थी वो बहुत ही सिंपल उसका अपीयरेंस था, जैसे वो दिखने में बहुत ही एकदम सिंपल थी, लेकिन ब्लेड शार्प एकदम तेज एंड निम्बल ब्रेन, और इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा उसका दिमाग था, जितना सिंपल दिखती थी वैसी नहीं थी, बहुत ही इंटेलिजेंट थी। स्लोली मेनी ऑफ द गर्ल्स, धीरे धीरे मेनी ऑफ द गर्ल्स बिगेन सीकिंग हर हेल्प, उन लोग भी बहुत सारी लड़कियां उसकी हेल्प लेने लगी, मैथमेटिक्स में उसकी हेल्प लेने लगी, क्योंकि दोस्तों मैथमेटिक्स में मालती बहुत ही अच्छी थी। हेल्प विच सी रेडिली एंड चेयरफुली गेव, और हेल्प मदद करने के लिए, लेकिन मदद करने के लिए मालती हमेशा तैयार होती थी, सबकी वो मदद करती थी। द टीचर हैड लाइक, टीचर तो पहले से उसको पसंद करते थे, टीचर हैड लाइक द रिस्पेक्टफुल इंटेलिजेंट गर्ल फ्रॉम द बिगनिंग, और शुरुआत से उसको टीचर लोग बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे, बहुत ही ज्यादा उसको मानते थे। नाउ गर्ल्स फ्रॉम द क्लास ऑल्सो befriended हर, और गर्ल्स पूरी क्लास की जो भी गर्ल थी वो भी उन लोग उससे दोस्ती करने लगी। नॉट रीमा एंड हर क्लिक मतलब होता है जो उसका गैंग था, जो गैंग, क्लिक मतलब ऐसा गैंग जो दोस्तों बाहर वाले किसी को भी अंदर आने नहीं देता, उन लोग अपनी गैंग बना लेते, उसके अंदर कोई बाहर वाले को उन लोग लेते नहीं। नॉट रीमा एंड हर क्लिक दो दे स्टबेंडली डिसलाइक मालती, वो पूरी तरीके से उसको डिसलाइक करते थे, नापसंद करते थे। दे वर स्टाइलिश लॉट एंड नथिंग दैट मालती डिड कुड अल्टर दैट फैक्ट दैट सी वॉज नॉट देयर टाइप, और उन लोग बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश थे उसकी तरफ, वो रीमा जैसी दिखती थी, रीमा का गैंग जैसा था वैसा मालती जरा भी उसका बिहेवियर नहीं था, उसकी तरह वो उतनी ज्यादा स्टाइलिश नहीं थी, इस बात को वो बदल नहीं सकती थी। सी वॉज नॉट देयर टाइप, वो उनकी तरह नहीं थी। दे नेवर लॉस्ट अ चांस, उन लोग कभी भी छोड़ते नहीं थे, कोई भी मौका मिलता था उसको पॉक करते थे, पॉक मतलब उसको चिढ़ाते थे, उसको परेशान करते थे। चांस टू पॉक फन एट हर पर्टिकुलरली हर इंग्लिश, और इंग्लिश को लेकर तो बहुत ही ज्यादा उसको चिढ़ाते थे। आगे मालती फेल बैड अबाउट देयर बिहेवियर, मालती को बहुत बुरा लगता था इन लोग मेरे साथ इतना बुरा बिहेवियर क्यों करते हैं। वन डे सी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर, और एक दिन तो ऐसा हो जाता है वो कि पूरे आंखें उसकी आंसुओं से भर जाती है। देखते हैं व्हेन रीमा मॉक एट हर मर्सीलेसली मतलब बहुत ही बुरी तरीके से उसको चिढ़ाती है। बिकॉज सी सेड आस्क इंस्टेड ऑफ आस्क की जगह पे वो कहती है आस्क, इसकी वजह से उसको बहुत चिढ़ाते हैं उन लोग। हर वॉइस ट्रिम्बलिंग, और उसकी आवाज एकदम ट्रिम्बलिंग मतलब एकदम कांपते हुए वो कहती है। मालती सेड आई नो माई इंग्लिश इज वीक, मैं जानती हूँ कि मेरी इंग्लिश खराब है, मेरी इंग्लिश कमजोर है। योर इज गुड, तुम्हारी बहुत ही अच्छी है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। तब वो क्या कहती है, योर इज गुड प्लीज विल यू हेल्प मी टू इम्प्रूव इट, क्या तुम मेरी मदद करोगी मेरी इंग्लिश सुधारने में। तो तभी रीमा क्या जवाब देती है, आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू माई डियर, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, एकदम गुस्से में कहती है, मैं तुम चिढ़ाते हुए एकदम गुस्से में कहती है मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। रिप्लाई रीमा विथ एन एग्जीग्रेटेड एसेंट, और बहुत ही एकदम बुरे अंदाज से कहती है, एकदम गुस्से में वो जवाब देती है। स्पीकिंग प्रॉपर इंग्लिश, और अच्छा इंग्लिश बोलना इजंट इजी फॉर यू कंट्रीफाइड टाइप, तुम्हारे जैसे लोगों को इंग्लिश बोलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ऐसा वो रूखा जवाब देती है, बहुत ही गुस्से में कहती है, जिससे मालती एकदम रोने जैसी हो जाती है और वो फूट कर रोने लगती है और वहां से चली जाती है। मालती फेस टर्न रेड, और वो एकदम गुस्से में आ जाती है, एकदम उसका चेहरा एकदम लाल हो जाता है। सी वांटेड टू रिटोर्ट, वो जवाब देना चाहती थी, वो कुछ ना कुछ बोलना चाहती थी, बट कुड नॉट फाइंड द राइट वर्ड, और कोई भी उसके पास शब्द नहीं होते क्या बोले वो, क्योंकि उसका एकदम रोने जैसी उसकी शक्ल हो जाती है। सी बर्स्ट इनटू टीयर, और उसको रोने लगती है। एंड रन ऑफ, और वहां से वो भागकर चली जाती है।
दैट वॉज हॉरिड। उसकी फ्रेंड लोग जो होती है वो कहती है उसमें से शहनाज कहती है दैट वॉज हॉरिड, ये बहुत ही बुरा किया तूने। रीमा से कहती है, उसकी फ्रेंड कहती है कि ये तूने बहुत ही बुरा किया, ऐसा तुझे बात नहीं करना चाहिए था। रीमा सेड, शहनाज कहते हैं यस एग्रीड नेहा एंड क्लेयर राउंडली दोनों के दोनों कहती है, तीनों की तीनों उसकी फ्रेंड कहती है हाँ तूने बहुत ही बुरा बर्ताव किया उसके साथ, ऐसा उन लोग की फ्रेंड कहती है। तो रीमा और गुस्से में आ जाती है। रीमा वॉज शॉक, रीमा को बहुत शौक होता है कि ये मेरी फ्रेंड लोग क्यों ऐसा कह रही है। हर ओन फ्रेंड हैड टर्न अगेंस्ट हर, और उसकी तीनों की तीनों फ्रेंड उसके खिलाफ हो जाती है, उसके खिलाफ होकर कहती है कि तूने ये बहुत बुरा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। सी वॉक ऑफ, और वो वहां से चली जाती है एकदम गुस्से में। सी वॉक ऑफ इन अ हफ, वो गुस्से में वहां से चली जाती है। मिसेस सेन फाउंड हर सबड्यूड ओवर लंच, और उसकी माँ उसको देखती है जब वो लंच में आती है तो उसकी माँ देखती है कि ये बहुत ही एकदम सबड्यू मतलब एकदम उदास है, गुस्से में है। बट डिसाइडेड नॉट टू आस्क एनीथिंग, और कुछ भी वो पूछेगी नहीं, ऐसा उसने डिसाइड किया था। ये जो थोड़ी ये नर्वस दिखाई दे रही है उसको ऐसे ही रहने दिया, कुछ उसको पूछा नहीं क्यों तू ऐसी खामोश है। रीमा न्यू दैट शी हैड बिहेव वेरी बैडली, रीमा को पता था कि वो बहुत ही बुरा उसने बिहेव किया, उसका उससे बहुत ही ज्यादा दुख होता है बाद में। शी वॉज टू प्राउड, वो अपनी गलती को मान लेती है, उसको एकदम गर्व होता है कि उसको अपनी गलती को मान जाती है। शी वॉज टू प्राउड टू एडमिट इट, वो मान लेती है कि उसने बहुत ही ज्यादा गलत किया। इवन टू हरसेल्फ, उसने खुद के साथ भी बहुत बुरा किया, उसको अंदाज हो जाता है कि उसने बहुत ही बुरा बिहेवियर किया है मालती के साथ। तो दोस्तों ये यहाँ पे स्टोरी खत्म होती है। पूरी उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये आपको स्टोरी आपको पसंद आती है आज की, तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब हमें और ज्यादा मोटिवेट करेगा। हम लोग यूं ही इसी प्रकार दोस्तों नए नए वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पे दोस्तों हम लोग किसी और चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों अपना बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिए। हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं।